अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको डीन कार्नेस के बारे में बताने वाला हूँ। डीन कार्नेस एक अल्ट्रा मैराथन रनर और बिजनेसमैन है। उनकी पैदाइश 1962 में हुई। उन्होंने 2006 में 50 डेज में 50 मैराथन्स कंप्लीट की, जिसकी वजह से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली। वो साउथर्न कैलिफोर्निया के नेटिव हैं। डीन बहुत छोटी उम्र से ही एंथुसियास्टिक रनर थे, मगर उन्होंने हाई स्कूल के बाद रनिंग छोड़ दी। फिर जब वो 30 साल के हुए तो वो स्पोर्ट्स की तरफ फिर से आए। उसके बाद उन्होंने मैराथन और अल्ट्रा मैराथन को मास्टर करने में अपना सारा वक्त लगा दिया। उनकी प्रोमोशनल डिसीजन मेकिंग और पर्सनल एंड्योरेंस की वजह से वो अपनी फील्ड के बेस्ट नोन रनर हैं, जिसकी वजह से उन्हें मीडिया कवरेंस भी मिली और न्यूमरस अवार्ड्स भी मिले। डीन जब किंडरगार्टन में थे तभी उन्होंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी और ये चीज वक्त के साथ साथ पैशन में बदल गई। मगर जब वो हाई स्कूल में आए तो उन्होंने रनिंग छोड़ दी। फिर जब वो 30 साल के हुए यानी अपने 30th बर्थडे पर उन्होंने ड्रिंक करके 30 माइल्स तक बगैर रुके दौड़ लगाई। फिर उन्हें प्रोफेशनल रनिंग का शौक पैदा हुआ और उन्होंने बड़ी रेसेस में कम्पीट करना शुरू किया, जिसके बाद वो प्रमोशनल रनिंग भी करने लगे चैरिटी के लिए, जिससे उन्होंने मीडिया और स्पॉन्सर्स दोनों को अट्रैक्ट किया। उनकी एक्सट्रीम रनिंग की अचीवमेंट जो उन्होंने 350 माइल्स बगैर रेस्ट किए बनाई है वो काबिले तारीफ है। डीन का एक हेल्थ फूड बिजनेस भी है और उन्होंने इंस्पिरेशनल बुक्स भी लिखी हैं जो पर्सनल फिलोसफी, डाइट और हेल्थ पर हैं, और उन्होंने आउटडोर पब्लिकेशन से भी बहुत से अवार्ड रिसीव किए हैं। डीन कार्नेस का असली नाम कॉन्स्टेंटीन निकोलस कार्नेस है। उनका नाम उनके ग्रैंडफादर के नाम पर रखा गया था। उनकी पैदाइश जुलाई 23, 1962 इंगलवुड कैलिफोर्निया में हुई। उनके फादर निकोलस और उनकी मदर फ्रैन कार्नेस हैं। उनकी पैदाइश एक वर्किंग क्लास ग्रीक फैमिली में हुई। वो अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उन्होंने 5 साल की उम्र से ही रनिंग शुरू कर दी थी। पहली बार वो अपने स्कूल से अपने घर तक अकेले दौड़ कर आए ताकि उनकी मदर को उन्हें लेने ना आना पड़े, मगर बाद में उन्होंने दूसरे रूट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और अक्सर वो करीबी नेबरहुड से घर आते थे। उन्हें स्कूल रनिंग से ज्यादा पसंद थी क्योंकि स्कूल पैसिव थी और रनिंग एक्टिव, और रनिंग उन्हें लाइफ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने में मदद करती थी। डीन को एक्टिव रहना पसंद था। जब वो प्री टीन थे तो उन्होंने रिम टू रिम बैकपैकिंग ट्रैक में भी पार्टिसिपेट किया जो ग्रैंड कैनियन में हुआ था, और उन्होंने माउंट विटनी के टॉप पर भी क्लाइंबिंग की जो कैलिफोर्निया में है, और वो कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स के टॉलेस्ट माउंटेन पर भी चढ़े। अपने 12th बर्थडे पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बाइक राइड करके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएंगे जो 40 माइल्स दूर था, और वो वहाँ 10 घंटों में पहुंच गए लोगों से रास्ता पूछ कर। उनकी फैमिली को डीन के इस पैशन के बारे में पता चल चुका था और उन्होंने डीन की हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से डीन ने इस तरह की नई एक्टिविटीज की तलाश जारी रखी। जब वो जूनियर हाई स्कूल में थे तब उन्होंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली एक मिलिट्री स्टाइल कोच से, जो यंग एथलीट्स को इनकरेज करते थे कि वो प्योर और सिंपल एफर्ट की फिलोसफी को अडॉप्ट करें। डीन ने तब अपने कोच के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपनी लिमिट्स को पुश किया, जिसकी वजह से वो अपना पहला कंपटीशन जीते जो माइल लॉन्ग था। फिर वो सैन क्लेमेंटे चले गए जहाँ के स्कूल में उन्होंने क्रॉस कंट्री रनिंग को चूज किया। उन्हें फ्रेशमैन क्रॉस कंट्री ग्रुप का रिलैक्स एटीट्यूड और हिप्पी लुक अच्छा लगा और वो उनके साथ वीकेंड्स पर सर्फिंग के लिए भी जाते थे। इसके अलावा ट्रैक टीम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव नजर आती थी, और उनके नए कोच जो एक हिस्ट्री टीचर भी थे उन्होंने क्रॉस कंट्री ग्रुप को इस तरह से तरबियत दी थी कि वो अपने दिल से दौड़े और उनकी बॉडी उन्हें फॉलो करे। टीम की पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट अकम्पलिशमेंट सैन क्लेमेंटे में हुई जो 105 लैप्स की थी, जो सिमिलर है एक मैराथन से। उनका रन चैरिटेबल था एक लाइब्रेरी को सपोर्ट करने के लिए। उस रेस में बहुत से स्टूडेंट्स ने 5 और 10 लैप्स कंप्लीट किए और कुछ ने 20 लैप्स कंप्लीट किए। डीन ने अपनी क्रॉस कंट्री टीम के साथ भी एक विक्ट्री अचीव की एक कॉम्पिटिटिव लीग के सबसे बड़े मुकाबले को जीतकर। उसके बाद उन्होंने एक बार और अपनी लिमिट्स को पुश किया और अपने कॉम्पिटिटर्स की रफनेस के बावजूद वो फिनिश लाइन तक पहुंचे जिसमें उनकी नाक से खून बह रहा था, मगर वो फर्स्ट प्लेस जीत गए। फिर जैसे ही हाई स्कूल शुरू हुआ तो वो रनिंग से दूर होना शुरू हो गए क्योंकि उनके कोच बदल चुके थे और नए कोच के साथ उनकी नेचर नहीं मिलती थी। तो क्योंकि रनिंग न करने की वजह से उनका टाइम बच रहा था तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए पढ़ने के लिए। फिर जब वो 1 साल बाद वापस आए तो बिजनेस स्टडी करना चाहते थे। फिर उन्होंने सर्फिंग, विंड सर्फिंग और ड्रिंकिंग शुरू कर दी। उन्हें 2 बार हाई स्कूल से निकाला गया नशे की हालत में क्लास अटेंड करने की वजह से। उसके बाद डीन जैसे जैसे कॉलेज पहुंचे उन्होंने कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी में एनरोल किया और उस वक्त भी वो हेवीली ड्रिंक कर रहे थे। 1 डेकेड तक वो रनिंग के करीब नहीं आए। कॉलेज के जूनियर ईयर में उनके साथ एक हादसा हुआ जब उनकी 18 साल की बहन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये डीन के लिए एक बहुत पेनफुल वेकअप कॉल थी। फिर इसके बाद उन्होंने पार्टी करना बंद कर दी और फूड साइंस टेक्नोलॉजी की डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए। डीन ये कहते हैं कि मैं गुस्सा था अपनी सिस्टर की इस तरह की डेथ पर। फिर मैंने मटेरियल गेन को यूज किया अपने पेन को कम करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के मैकलेरन स्कूल ऑफ बिजनेस से वो बिजनेस और साइंस में ग्रेजुएट हुए। फिर उन्होंने अपनी हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड से शादी की और उन्हें उनसे 2 बच्चे भी हुए। डीन ने ग्रेजुएशन के बाद पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव का काम किया कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए, जिसमें वो आराम से तरक्की करते गए और एक सब्सटेंशियल सैलरी लेते रहे। अपनी तमाम तर मटेरियल सक्सेस के बाद वो अपने 30th बर्थडे पर खुश नहीं थे। उनके 30th बर्थडे की रात पर वो सैन फ्रांसिस्को के क्लब में अकेले बैठे थे और टकीला पी रहे थे। उस वक्त वो नाखुश थे और अपने अच्छे लम्हों को याद कर रहे थे जब वो जूनियर हाई और हाई स्कूल ट्रैक स्टार थे। इस चीज को सोचते हुए कि क्या वो अभी भी दौड़ सकते हैं, वो बाहर से निकले और कुछ
ब्लॉक्स चले अपने घर की तरफ। फिर वो अपने घर के पिछले हिस्से में पहुंचे जहाँ उन्होंने स्नीकर्स का एक पेयर छुपा रखा था। उन्होंने अपना सूट उतारा और सिर्फ स्नीकर्स और अंडरवेयर में उन्होंने दौड़ लगाई। उस रात 15 माइल तक भागने के बाद उनका नशा उतर चुका था। उस वक्त जब वो भाग रहे थे और सुबह होने का वक्त था तो उन्हें वो फीलिंग आई जो उन्होंने कई सालों से फील नहीं की थी। 30 माइल तक वो ठीक थे और नीचे पैसिफिक कोस्ट की तरफ जा रहे थे। फिर फाइनली वो हाफ मून बे में रुके और अपनी वाइफ को एक पे फोन से कॉल किया कि उन्हें आकर पिक करें। घर जाते वक्त उनके दिल में एक ही फीलिंग थी, उन्हें मालूम करना था कि वो और कितना दौड़ सकते हैं और उनके अंदर कितनी और कैपेबिलिटी है। मगर पहले उनका घर जाना जरूरी था ताकि वो रेस्ट कर सके। उसके बाद डीन ने फिर से रनिंग स्टार्ट की। फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस में एंटर हुई। ये रेसेस अक्सर सैन फ्रांसिस्को के करीब बे एरिया में होती थी। उनका डिस्टेंस 26.2 माइल से बढ़ा 100 माइल्स तक पहुंचा। ये रेस सियरा नेवाडा के माउंटेन्स में हो रही थी जिसमें क्वालिफाई होने के लिए उन्हें 50 माइल्स दौड़ना था। मगर इस एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें अपनी लिमिट्स को पुश करने की भूख पैदा हो गई। अगले 2 डेकेड्स ने डीन में खुद को कॉर्पोरेट लाइफ से दूर रखा और बहुत सी एथलेटिक अकॉम्प्लिशमेंट्स को पूरा किया, जैसे कि साउथ पोल की तरफ एक मैराथन दौड़ना, 350 माइल्स बगैर रुके दौड़ना, 50 डेज में 50 मैराथन्स दौड़ना, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी मैराथन को कंप्लीट करना, डेथ वैली रन को कंप्लीट करना जिसमें टेम्परेचर 120 डिग्रीज तक पहुंचा हुआ हो और दर्जन 200 माइल में पार्टिसिपेट करना, वो भी अकेले। जब डीन ने अपना करियर फिर से शुरू किया तो एंड्योरेंस रेसेस करते थे और इसके साथ साथ अपनी कॉर्पोरेट जॉब भी करते थे क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। मगर फिर एक 100 माइल रेस के बाद उनके पास एक स्पॉन्सर आए जो मेजर एथलेटिक गियर मैन्युफैक्चरर थे और इसकी वजह से वो रनिंग को फुल टाइम ले जा सके और उनकी वाइफ के सपोर्ट की वजह से उन्होंने स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट की और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी और अटेंशन इस लाइफस्टाइल को प्रमोट करने में लगा दी जिसे वो दिल से चाहते थे। रनिंग में उन्होंने 2015 में एक एंड्योरेंस चैलेंज भी किया जो फिडीफिडीज क्लासिक रूट था ग्रीस में। डीन अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। उनकी एक हेल्थ फूड कंपनी भी है और वो बुक्स भी लिखते हैं। इसके अलावा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और उनके फैंस उन्हें कार्नो के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने इवेंट्स के जरिए चिल्ड्रन हेल्थ रिलेटेड कॉजेज के लिए भी बहुत से पैसे रेज किए हैं जिसमें नो चाइल्ड लेफ्ट इनसाइड प्रोग्राम भी शामिल है जिसमें बच्चों जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है उन्हें फिटनेस की तरफ उभारते हैं। डीन ने बहुत सी टेलीविजन अपीयरेंसेस भी की हैं और मीडिया अवार्ड्स भी जीते हैं। उन्होंने अपने नाम को यूज किया ताकि वो अपने फेलो रनर्स और बहुत से लोगों को ये बता सके कि वो अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढे और उसे डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी के साथ गुजारें। तो ये थी मेरी वीडियो डीन कार्नेज़ के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।